हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप दैट के आप सब भी बढ़िया होंगे। आज हम और सुमनेश सर स्कूल की छुट्टी के बाद निकले हैं चेलारी घाट पुल के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर तो हम भगवानपुर जाएंगे और भगवानपुर से फिर 7-8 किलोमीटर चेलारी घाट पुल पड़ता है। आज हम लोग चेलारी घाट पर घूमने के लिए जाएंगे और आप लोगों को भी चेलारी घाट पुल की यात्रा कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ, इस रोड से हम लोग निकलेंगे चेलारी घाट पुल की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं चेलारी घाट पुल पे। चेलारी घाट की लोकेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरफ यूपी का डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और इस तरफ डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, जिधर से हम लोग आए हैं। तो 2 जिलों की सीमाओं को जोड़ता हुआ ये चेलारी घाट पुल। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से हमारे स्कूल की जो दूरी 10 किलोमीटर है, जिस बंधा के रास्ते हम लोग स्कूल जाते हैं, वो बंधा इसी नदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। इस समय नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक भी चला जाता है और 10 किलोमीटर दूर जो बंधा बनाया गया है, उस बंधे के उस पार के गांव को बाढ़ से बचाया जाता है। और बंधे से इस तरफ के जो गांव हैं 10 किलोमीटर दूर तक के सारे गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिस समय जुलाई और अगस्त के महीने में बरसात का पानी इसमें आता है। ये नदी इधर नेपाल की तरफ से आती है और यहाँ बहराइच और सीतापुर के बॉर्डर से होती हुई इधर ये फैज़ाबाद यानी अयोध्या होती हुई पटना और बेगूसराय के रास्ते बांग्लादेश की तरफ जाती है। जिस पुल की हम बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई एग्जैक्टली 3.6 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 3 किलोमीटर और 600 मीटर का ये पुल है। और इस पुल पे शाम के समय दोनों ज़िलों से यानी कि बहराइच और सीतापुर दोनों ज़िलों से लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं और इस पुल पे बहुत सारे पर्यटक शाम के समय देखे जा सकते हैं। शाम के समय चूँकि धूप कम हो जाती है तो मौसम बहुत सुहाना रहता है और नदी में से पानी से होती हुई जो ठंडी ठंडी लहरें आती हैं वे मन को बड़ी लुभाती हैं। यूपी में शायद ही इतना लंबा कोई नदी पुल हो जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो। इस पुल को बने हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, यानी 2017 के फरवरी या मार्च महीना में इसका उद्घाटन हुआ था और इस पुल का निर्माण होने में भी 5-6 साल का समय लगा है। उससे पहले सीतापुर और बहराइच को जोड़ने वाला कोई रास्ता नहीं था। अगर सीतापुर के किसी व्यक्ति को बहराइच आना है तो उसको सीतापुर से पहले लखनऊ जाना होता था, तब लखनऊ के रास्ते बहराइच आया जाता था। इस पुल को आप देख ही रहे होंगे कितनी इसकी लंबाई है। ये यहाँ से सीधा जाते हुए फिर इसमें मोड़ है, एक झुकाव इस तरफ। तो यहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं और पूरे 3.5 किलोमीटर पार करके इस नदी पुल के दूसरी तरफ पहुँचेंगे। लगभग आधी दूरी हम लोगों ने तय कर ली है, यानी बहराइच की तरफ से हम चले थे और पुल के लगभग बीचों बीच इस समय हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं इधर कितनी दूरी तक ये पुल बना हुआ है और इस तरफ भी अभी काफ़ी लंबाई हमको तय करनी है उस तरफ जाने के लिए। देखिए कितना लंबा ये पुल है और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ इसमें है। इस समय नज़दीक जाते हुए काफ़ी डर लग रहा है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ पानी कहाँ से के फूल खिले हुए, कहाँ से देखो कितना खिला, एकदम कॉटन की तरह लग रहा है। बर्फ पड़ गया। जिस समय इस नदी में बाढ़ आती है तो पानी उसकी नदी की सीमाओं को लांघ कर भी 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर तक के गांव जलमग्न हो जाते हैं।
कई बार नदी की बाढ़ का जो पानी नदी के किनारों को सीमाओं को लांघ कर बाहर गांव तक पहुंच जाता है, तो उस पानी में गांव तक भी कई बार मगरमच्छ और घड़ियाल निकल आते हैं, क्योंकि इस नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल काफ़ी संख्या में हैं। जैसे ही शाम का समय होता है, सूरज कुछ ढलता है, दोनों ज़िलों के इधर सीतापुर और इधर बहराइच की तरफ से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और ये जो रेलिंग के पास फुटपाथ बनी हुई है, इस पर काफ़ी दर्शक शाम के समय देखे जा सकते हैं। चूँकि हम लोग के स्कूल की छुट्टी 3 बजे हुई थी, तो 3:30 बजे लगभग तक हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ का आनंद लेने के लिए लोग जो आते हैं वो शाम को लगभग 6 बजे ज़्यादा संख्या में आते हैं। और यहाँ पुल के इस तरफ यानी सीतापुर की तरफ हम लोग पूरा पुल क्रॉस करके इस तरफ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पुल के इस तरफ एक निर्माणाधीन मंदिर है, तो उस मंदिर के भी मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। बहुत अच्छा रास्ता उस मेन रोड से यहाँ नीचे निकलता हुआ मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और चूँकि कार्य यहाँ निर्माणाधीन है, बहुत अच्छा पत्थर यहाँ लगाया जा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और इस तरफ ये गौशाला है मंदिर की, जिसमें बहुत सारे गाय आप लोग देख रहे होंगे। देखिए कितना बढ़िया चित्रकारी वाला पत्थर इस मंदिर में लग रहा है। अंदर से ये निर्माणाधीन है, हालांकि अभी कार्य यहाँ प्रगति पर है, लेकिन जो पत्थर इसमें लग रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। चित्रकारी उस पर बहुत बेहतरीन की गई है। सीढ़ियों का रास्ता एक बना है पीछे की साइड से, इसी सीढ़ियों वाले रास्ते से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये गुम्बद एक छोटी सी बनी है, इस तरह की चारों कोनों पर गुम्बद बनी हुई है। और जो मंदिर ये है, कलश स्थापित जहाँ होगा मंदिर की चोटी पर, इस पर पत्थर लग चुका है। बहुत ही बढ़िया पत्थर है, बढ़िया नक्काशी इस पर की गई है। गुलाबी कलर का ये पत्थर मैं आप लोगों को दिखा दूं। ऊपर कलश अभी नहीं लगा है। 3 मंदिर हैं ये, लगातार 3 चोटियां हैं इनकी। इधर जो वो रोड है जो पुल की तरफ जाता है, उस तरफ से रास्ता है, यानी इस तरफ मंदिर का ये मेन गेट है। मेन गेट के ऊपर ये गुम्बद बनाई गई है, ये भी बहुत सुंदर है। चित्रकारी बहुत अच्छी इस पर की गई है। पत्थर में जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही लाजवाब है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं वो पुल बना है जिसके रास्ते हम लोग आए हैं। और चूँकि ये नदी के इस तरफ है तो मंदिर सीतापुर में पड़ता है, और नदी के उस तरफ जो सीमा लगती है वो बहराइच की लगती है। और यहाँ से देखने पे पुल का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और पुल से अगर मंदिर का नज़ारा देखा जाए तो वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। यहाँ से मंदिर की छत से अगर नदी की तरफ देखा जाए तो ये नज़ारा भी बहुत सुहावना है। जिस समय नदी में बाढ़ आती है तो पानी यहीं तक पहुँच जाता है इसका। तो जो बेस इसका मंदिर का बनाया गया है वो बहुत ही मजबूत बनाया गया है। बड़े बड़े पत्थर और सीमेंट, रोड़ी, डस्ट लगाए गए हैं इसमें। पत्थर की नक्काशी और चित्रकारी की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन इस पत्थर पे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर के मेन गेट की तरफ जो गेट के ऊपर ये गुंबद जो बनी हुई है उसकी नक्काशी आप देखिए कितना खूबसूरत है, लाजवाब, बेमिसाल। पत्थर पे ये कढ़ाई की गई है।
कितनी खूबसूरत चित्रकारी इस पे की गई है। ये देखिए किस तरह का डिज़ाइन इसमें बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये पिलर हैं, उसके पत्थर पे भी बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग यहाँ बनी हुई है। और बाउंड्री पे जो पत्थर लगा हुआ है चारों तरफ रेलिंग वाला, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे डर लगता है, नहीं मैं नहीं बैठूंगा। तो पहली बार आज मैं नाव में बैठा हूँ यहाँ, देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। ये खिवैया है हमारे। काफ़ी मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार नाव में मैं बैठा हूँ, हालांकि डर लग रहा था, लेकिन सुमनेश सर हमारे फिर भी उधर ही किनारे पे खड़े हुए हैं। सुमनेश सर नहीं बैठे, उनको मुझसे भी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन रोमांच भी बहुत है। डर तो लग ही रहा है, बड़ा रोमांचक है। देखिए पुल के ऊपर से वाहन जाते हुए वहाँ, और ये भैया हमारे नाव चला रहे हैं। पुल के नीचे लगभग हम पहुंच रहे हैं नाव में बैठ के। ऊपर पुल है, ये चैलारी घाट वाला जो पुल हमने दिखाया था, उसी के नीचे से हम लोग नाव की यात्रा कर रहे हैं। वाह, ये तो बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है। पुल के नीचे बिल्कुल हम लोग आ गए हैं छाँव में, धूप भी इस समय नहीं लग रही है। ये बहुत ही रोमांचित करने वाला है। बहुत साफ फोटो है। चलिए भैया किनारे ले चलिए। हालांकि मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। ये लोग हालांकि अभ्यस्त हैं, इनको डर नहीं लग रहा है, खड़े भी हैं। और चूँकि मुझे तो डर लग रहा था, बहुत अच्छी यात्रा ये हमारी रही नाव की, और नाव हमारी अब किनारे आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही शाम का समय होता है तो लोग यहाँ घूमने के लिए आना शुरू कर देते हैं अपनी बाइक से, कार से। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, ये कार से सीतापुर की तरफ से। तो ये इस तरह से कार से, बाइक से लोग बहुत यहाँ घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मौसम शाम के समय बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। हम लोग वापस आ रहे हैं चैलारी घाट पुल घूमने के बाद। हालांकि अभी पुल पे ही हैं, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट बहराइच की तरफ अपने रूट पे जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।